हेलो फ्रेंड्स, रिसर्च नीट में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट स्ट्रेस फेजेस इन स्ट्रेस साइकिल। और दूसरा पॉइंट है हाउ टू काउंट द अल्फाबेट्स इन परसेंटेज। तो दोनों पॉइंट हम इसमें कवर करेंगे। ये हमने यहाँ पर आपको दिखा दिया है कि स्ट्रेस फेज कितने आवर्स में डिवाइड होते हैं। जैसे कि फीमेल रैट है तो उसका स्ट्रेस फेज जैसे कि पहले हमारा प्रो स्ट्रेस होता है तो स्टेज वाइज तो हम 14 आवर्स का होता है। और दूसरा स्ट्रेस स्ट्रेस फेज होता है जो 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स तक हो सकता है। नेक्स्ट है सी मैट स्ट्रेस जो 6 to 8 आवर्स का हो सकता है। और डायस्ट्रेस फेज जो सबसे लंबा होता है 48 आवर्स टू 72 आवर्स का। तो ये यहाँ पर हमने ये अपने ग्रुप्स ले लिए हैं जैसे कि नॉर्मल और डिसीज कंट्रोल, स्टैंडर्ड और दो टेस्ट ग्रुप्स। तो ये हमारा पूरा साइकिल हो गया है और ये हमने यहाँ पर अपने स्टेजेस काउंट कर लिए हैं। मीन्स जैसे हमने इंड्यूस कर लिया है लेट्रोजोल तो ये केसरी कलर का है। और दूसरा जो नेक्स्ट फेज है हमारा वो यहाँ पर जो ग्रीन में है ये ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये मिड से यहाँ जहाँ से मैंने अभी शुरू किया है यहाँ पर हम इसे काउंट करना सीखेंगे। तो इसके काउंट करने के लिए हमें क्या करना है कि पहले इनको परसेंटेज में काउंट करना पड़ेगा। तो उसमें क्या करना है हमें कि हमारा जो जो अल्फाबेट्स हमने यहाँ पर डिनोट किए हैं तो स्ट्रेस के लिए ए, पी स्ट्रेस के लिए बी और सी मेट स्ट्रेस के लिए और डी डायस्ट्रेस के लिए। तो ये तीनों फेज हमने यहाँ पर हर अल्फाबेट के लिए मीन्स चारों फेजों को एक एक अल्फाबेट दे दिए हैं। तो ए बी सी डी। अब इसे हमें यहाँ पर हमने सबको यहाँ पर डे किस स्टेज में है एनिमल्स का उसे हमने वेजाइनल स्मेयर के साथ ले लिया है। अब उसे हमें यहाँ पर काउंट करना है तो वो काउंट करने के लिए हमें क्या फॉर्मूला लगाना है वो हम देखेंगे और इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे हम परसेंटेज में। तो यहाँ पर हमने ए बी सी डी ले लिया है। अब इसे हम सेट करेंगे। अब यहाँ पर मैं उसके लिए फ्रेमवर्क दे रहा हूँ। तो ये एक तरीका है। तो यहाँ पर पूरा फ्रेम हम बना लेंगे उसके लिए। और यहाँ पर हमें क्या करना है मीन और जो स्टैंडर्ड एरर यहाँ पर डालना है हमें। तो मीन और स्टैंडर्ड एरर ऑलरेडी यहाँ पर है। और फिर इसके लिए हम यहाँ पर बना देंगे प्लेस और इसे भी एक हमें आउटलाइन दे देंगे। तो यहाँ पर हमारा ए बी सी डी जो सारे फेसों को काउंट करने का एक फ्रेम है वो बन के रेडी हो चुका है। अब इसे हम इक्वल टू लगाएंगे और यूज करेंगे काउंट इफ करके। उसके बाद हमें 21 दिनों में इसको सिलेक्ट करना है तो हम 21 दिनों को ब्रैकेट में लेके काउंट इफ फिर ब्रैकेट में और ये जितने भी दिन हैं हमारे उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। 21 दिनों को यहाँ से ड्रैग करके शुरू से लेके यहाँ तक 21 दिनों तक का जितने दिन हमने लेट्रोजोल इंड्यूस किया है। और उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे कोमा फिर कोटेशन ब्रैकेट कोटेशन मार्क्स आते हैं वो हम यहाँ पर डालेंगे। और ए जैसे कि कोई जिस अल्फाबेट को आप सिलेक्ट कर रहे हैं अभी हम ए को सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसलिए हमने ए लिया है। और यहाँ पर ए को ले लिए हमने सिलेक्ट कर लिया है। और फिर उसके बाद उसको डिवाइडेड बाय 21। अब उसको परसेंटेज में करना है तो इनटू हम स्टार लगा के इसे 100 कर देंगे। तो ये पूरी तरह से परसेंटेज में आ जाएगा। जितने भी अल्फाबेट्स आपको चाहिए वो अल्फाबेट्स का परसेंटेज यहाँ पर काउंट हो जाएगा। तो ये एक आपका मेथड है। आप इसमें अल्फाबेट्स को काउंट कर सकते हैं। अल्फाबेट आपका काउंट हो गया है और अब इसे हम ड्रैग करके अब यहाँ पर ए जो है 10% में है। तो प्रो स्ट्रेस फेज 21 डेज के ड्यूरेशन में जो हमारा नॉर्मल कंट्रोल है उसमें ये 21 डेज में जिसे हमने काउंट किया है वो 10% के अराउंड आ रहा है। तो ऐसे ही हम ए बी सी डी सारे का काउंट कर लेंगे और उसे यहाँ पर हमें सेट कर देना है।
यहाँ पर नेक्स्ट ये याद रखना है कि जैसे अभी हम यहाँ पर हमने लिखा है, अगर इसे हमें इंटू मीन्स स्टार लगा के 100 नहीं लगाना, तो इसे हम परसेंटेज में लिख देंगे, तो वो इजीली आपको पता चल जाएगा कि इसे हमने परसेंटेज में काउंट किया है। अब इसे हमने यहाँ पर लिख दिया है, और यहाँ पर ए जो अल्फाबेट है वो 10% में है, तो जितने भी अल्फाबेट्स हैं उसमें से उसने चूज कर लिया है और उसको बता दिया है कि हर एनिमल्स जो है वो 10% या जितने भी परसेंटेज में वहां पर उस फेज में थे। तो ये ए का हो गया, और इसी तरह हमें बी का देख लेना है, यानी स्ट्रेस फेज का। तो अब हम इसी तरह से इसका जो फॉर्मूला है काउंट इफ और ब्रैकेट में 21 डेज को ले लेंगे, और 21 डेज जो है 21 डेज को हम यहाँ पर डाल देंगे जो ब्रैकेट 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 में लेके, और उसके बाद उस कॉमा, और कॉमा के बाद आपको लगा देना है। अब यहाँ पर जो है कि आप इफ लगा दिए हैं और उसके बाद हम ब्रैकेट बना लेंगे, और ब्रैकेट में हम यहाँ पर से सारे 21 डेज सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद कॉमा, और कॉमा के बाद आपको लगा देना है कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स में आपको जो अल्फाबेट सिलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पर बी लेना है, और बी कोटेशन मार्क्स एक और डालेंगे, और उसके बाद हम ब्रैकेट पूरा करेंगे, और ब्रैकेट के बाद 21 डेज, और डिवाइड उसको उसको हम कर देंगे परसेंटेज में, उसके बगल में परसेंटेज करेंगे या इंटू 100 लिख देंगे, तो इंटू यानी स्टार 100। और ये आपका जो फॉर्मूला है, आप इसके थ्रू आप बी कितने दिन रहा है, कितने परसेंटेज में है, उसे आप यहाँ पर काउंट कर लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर परसेंटेज आ चुका है, और इसे हम सेट कर देंगे, और इसके जो डेसिमल्स हैं उसको हटा देंगे क्योंकि हमने यहाँ पर परसेंटेज में लिया है, और इसे पूरी तरह से ड्रैग करके इसे हम फाइनलाइज कर लेंगे नीचे तक। तो ये हमारा जो है यहाँ पर बी का परसेंटेज निकल चुका है। इसी तरीके से हम अब फास्ट फॉरवर्ड करके सी और डी का भी काउंट कर लेंगे। तो ये एक मेथड है, और हर हर एक स्टडी में एक डिफरेंट तरीके से मेथड आपको डेवलप करना पड़ता है। तो मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया है कि कुछ भी जो डिफरेंट मेथड है उसको एक तरीके से आपको बताया जा सके कि कैसे इसे हमने काउंट किया है। तो अब यहाँ पर अल्फाबेट्स काउंट करना था, तो उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स थी। और वैसे तो मैंने जैसे जो फ्रेम है, मेरा फ्रेम वही है कि पहले एक नॉर्मल कंट्रोल, डिसीज कंट्रोल, स्टैंडर्ड, और एक या दो ट्रीटमेंट ग्रुप ले लेता हूँ। तो इससे क्या है कि मॉडल जो है आपको इजीली समझ में आ जाता है, और एक अच्छी तरह से आपको उसको मीन्स जैसे कैलकुलेट करने के लिए इजी हो जाता है। तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो इसका आगे का जो मेथड है उसे डिस्क्राइब करने के लिए कि इसको हम अब ग्राफिक प्रिज्म में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वो भी हम देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो हम आगे इस पे वीडियो बनाएंगे, जिससे कि अगर आप ये मॉडल को सिलेक्ट किए हैं तो उसमें जो है आपको जो कैलकुलेशन है और डाटा एनालिसिस है उसको कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो यहाँ पर हमने अभी अब मीन ले लिया है, और मीन सबका हमने मीन निकाल लिया है, और इसी तरीके से यहाँ पर एससीएम हम काउंट कर लेंगे। तो जो सिंपली हमारा फॉर्मूला है, यहाँ पर इक्वल टू करके स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन में ऊपर के जितने भी है हमारे यहाँ पर एनिमल्स है उसके हिसाब से हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये सारी मेथड आपको मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में दिखाई है, फिर भी आप देख लीजिए, और अगर आपको इसमें कुछ भी नया लगे तो उसे मुझे कमेंट में बताइए कि आपको नया क्या मिला, और अगर पुराने में कुछ भी ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसे भी कमेंट कीजिए, तो जिससे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशंस को ले लिया, फिर ब्रैकेट में हमने जितने भी हमारे सैंपल्स हैं उसको ले लिया, और उसको एसक्यूआरटी एसक्यूआरटी फिर काउंट करके, और उससे भी फिर से सिलेक्ट कर लिया हमने कि जो हमारे सैंपल्स हैं। तो इससे क्या है कि काउंट अगर डालते हैं तो कोई भी, अगर आपको उसको डिससिलेक्ट करना है या किसी को आपने डिलीट कर दिया है तो वो भी इसमें ऑलरेडी वो काउंट कर लेता है उसे। तो ये जो स्टैंडर्ड
एरर मीन है वो काउंट करने का एक डिफरेंट तरीका है। तो यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड मीन सारा काउंट करके डाटा एनालिसिस कर लिया है। तो इसे आप क्या करेंगे कि हम हर जगह कॉपी पेस्ट कर देंगे सिंपली। तो ये हमारे एक एक नॉर्मल कंट्रोल का डाटा काउंट करते ही हमने सारे ग्रुप्स का भी कर लिया। तो ये एक मेथड है जिस तरीके से आप सबका डाटा एनालिसिस थोड़ी ही देर में कर लेंगे और जिससे आपको पता चल जाएगा कि 21 डेज के ड्यूरेशन में जो आपने लेट्रोजोल किया था, तो मीन्स लेट्रोजोल यूज किया है उस दिन में आप जो अजेनोस्फीयर है उसमें स्टेजेस किस फेजेस में रहे थे ज्यादातर। तो यहाँ पर देखो लेट्रोजोल इंड्यूस करने के बाद यहाँ पर ज्यादातर डिसीज फेज में मीन्स डी फेज में मीन्स डायस्टस फेज में एनिमल्स रहे। अब हम यहाँ पर दूसरा भी डाटा बनाएंगे जिसमें कि हमने ट्रीटमेंट के बाद हमारे जो फेजेस हैं वो कैसे रहे। तो इसे हमें काउंट करना है, तो सिंपली यहाँ पर हमें वही जो फॉर्मूला हमने काउंट किया है उसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है और सिंपली उसमें जो 21 डेज थे यहाँ पर हमारे डेज काउंट करके हमें चेंज करने रहेंगे और उसका सिलेक्शन जो है उसे हमें चेंज करना पड़ेगा। तो और हम इजीली यहाँ पर हम फिर उसी हिसाब से जो हमारे अल्फाबेट्स हैं उन्हें काउंट करेंगे। तो आपको ये मेथड्स कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये यहाँ पर देखिए कि अब यहाँ पर हमारे जो डेज हैं वो चेंज हो जाएंगे जितने दिन हमने यहाँ पर ट्रीटमेंट किया है। तो उस हिसाब से अब यहाँ पर हमने अपने डेज चेंज कर लिया और सिलेक्शन जो डेज हैं उनको सिलेक्ट कर लिया आफ्टर इंडक्शन। तो ये एक अच्छी टेक्निक है जिसमें आप परसेंटेज में हर स्टेजेस को काउंट कर सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो कमेंट करके मुझे बताइए। अगर आपको और इसके आगे की फर्दर एनालिसिस देखनी है तो मुझे कमेंट कीजिए और जैसे ही मुझे समय मिलता है तो मैं आपको इससे आगे का वीडियो बना के दिखाऊंगा जिस हिसाब से, और उसमें डाटा एनालिसिस कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। तो मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग रिसर्च नीड। थैंक यू वेरी मच।